तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी एप्लीकेशन जो हमने अभी पढ़ी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R एज शोन इन फिगर। तो फिगर आपको दे रखी है और आपको पॉइंट P, Q एंड R पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R पे। तो गिवन क्या है आपको, ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस वायर 1 में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है 20 एम्पियर। इस वायर 2 में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और करंट की वैल्यू 30 एम्पियर। तो आपको पॉइंट P, Q और R पे निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट P से। तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, तो P पे इन दोनों वायर्स की वजह से देखो, इस वायर की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस वायर की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना पहले ज़रूरी है। देखो डायरेक्शन निकालो। पहले निकालते हैं वायर 1 की वजह से। तो वायर 1 पे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ है तो थंब ऊपर की तरफ और कर्ल करेंगे तो इस तरह से घूम रही है। ये वायर 1, ये थंब रखा और ये कर्ल किया तो वो इस तरह से घूम रहा है। जब इस तरह से घूम रहा है तो पॉइंट P पे, इस पॉइंट पे फील्ड कहाँ की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जब, तो कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। यानी कि इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से बाहर की तरफ आ रही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो इसमें क्या है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो करंट नीचे तो थंब नीचे, और कर्ल करोगे तो वो इस तरह से चलेगा। और जब इस तरह से चलेगा तो पॉइंट P पे वो कहाँ की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। तो इसके लिए आउटवर्ड्स और इसके लिए इनवर्ड्स। तो एक ही पॉइंट पे एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, B1 माइनस B2। ये फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि इसके नज़दीक है, ये फील्ड थोड़ी दूर है तो कैसी रहेगी, वीक। तो आपके पास आ जाएगा BP, P क्यों, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आएगी, फर्स्ट वायर से आउटवर्ड्स है तो B1 माइनस B2, इसमें इनवर्स थी। अब B1 और B2 की वैल्यू हमें पता है। देखो वायर की लेंथ नहीं दे रखी है, दी है क्या, नहीं दी है। तो जब वायर की लेंथ नहीं दी है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अभी किया था हमने इनफाइनाइट वाला जो स्पेशल केस किया था। तो इनफाइनाइट वायर के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A या R। म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R क्या है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, R या A जो भी आप लिखना चाहो, है ना। तो 1 के लिए I1 R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। 2 के लिए I2 R2, 1 के लिए I1 R1। इसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लिया। I1 अपॉन R1, I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R1, I1 कितना है 20 एम्पियर अपॉन R1 इसका इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.10 मीटर, माइनस I2 कितना है 30, और इस वायर का पॉइंट P से डिस्टेंस कितना है 10, 20, 30, 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 मीटर। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहीं कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट ख़त्म करोगे डेसिमल तो 2 0 ऊपर आएंगे, यहाँ से करोगे तो 2 0 ऊपर आएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 100, 200 माइनस 100, 100, तो ये आपके पास बचेगा 100। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू
हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और म्यू नॉट अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। इसको म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख सकते हो आप, तो ये भी क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 100। तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। कल पढ़ी थी हमने कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7 इंटू 100। तो 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये आ गई आपके पास BP, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लियर। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं Q और R को भी। सिंपल है, Q पे पहले आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेंगी, तो Q पे डायरेक्शन निकालें। एट पॉइंट Q, तो Q पे डायरेक्शन, देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब थंब रखा करंट की तरफ, कर्ल करेंगे तो इस तरह चलेगा और इस तरह चलेगा, तो इस पॉइंट पे कहाँ की तरफ जा रही है, टेंजेंट अंदर की तरफ, तो यहाँ पे आ गई इनवर्स, इस कंडक्टर की वजह से इनवर्स। वैसे ही इसकी वजह से करंट नीचे की तरफ, और जब आप कर्ल करोगे तो वो ऐसे चलेगा, तो Q पे कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। तो दोनों ही कंडक्टर की वजह से फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्स। इनवर्स आ रही है, यानी कि दोनों के वेक्टर एक तरफ हैं, तो क्या होगा, ऐड होगा। तो BQ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q क्या आ जाएगा आपके पास, B1 प्लस B2। बाकी सिंपल है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन आएगा, फिर से वही I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2, जो सेम अभी किया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, सेम चीज़, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। I1 कितना है, 20, इसका डिस्टेंस Q का कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.10, प्लस I2 कितना है, 30, और I2 का Q से डिस्टेंस कितना है, 10, तो 0.10। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, इसको फिर से सॉल्व करो, तो इसमें क्या है, डेसिमल ख़त्म करेंगे, 2 डेसिमल ख़त्म करोगे, 2 0 कैंसिल, 200 प्लस 300 500, तो इंटू 500 सॉल्व करोगे तो 1000 इंटू 10⁻⁻7, दैट इज 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, और डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। क्लियर। सिमिलरली आपको निकालना है एट पॉइंट R, तो R पे भी सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे, तो R पे डायरेक्शन निकालो इस बार, इस पे, तो 1 की वजह से क्या होगी, ये कंडक्टर 1 है, कर्ल करोगे इस तरह चलेगा, इस तरह चलेगा, तो R पॉइंट पे कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, तो 1 की वजह से आ गई इनवर्स। और सेकंड नीचे की तरफ रखा और कर्ल किया, तो वो इस तरह से घूमेगा, तो R कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। तो इससे आ रही है आउटवर्ड्स और इससे आ रही है इनवर्ड्स, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये नज़दीक है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा मान लो, तो ये कितनी हो जाएगी, B2 माइनस B1। तो सेम क्वेश्चन आएगा, बस आपको करना है B2 माइनस B1। तो एट पॉइंट R जब हम निकालेंगे वो आएगा B2 माइनस B1। बाकी सेम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन, I2 अपॉन R2 माइनस I1 अपॉन R1, तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। I2 इज़ 30 और R का डिस्टेंस कितना है, 10, तो 0.10, माइनस I1 इज़ 20 और इसका इससे डिस्टेंस 10, 20, 30, तो 0.30।
क्लियर। सॉल्व करो तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, वही यहाँ बनेगा 300 और यहाँ बन जाएगा 200। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 900 - 200 700 इंटू 700/3, ठीक। 7 2 14, 14/3 इंटू 10⁻⁻⁵। इसको कर लेंगे सॉल्व तो 3 4 12, 3 6 18 इंटू 10⁻⁻⁵। तो सॉल्व आप कर सकते हैं, सॉल्व सिंपल है। सॉल्व किया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आर आ गई, और ये क्या होगी, इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से थी तो आउटवर्ड्स की तरफ आएगी, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लियर। तो ये था न्यूमेरिकल आपके पास इनफाइनाइट वायर्स के केस में, आपको पॉइंट पी क्यू और आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और उसकी डायरेक्शन भी निकाल ली, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I। तो आपके पास एक वायर है जिसको आपने एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी साइड 2a है और उस हर साइड में I करंट फ्लो कर रहा है। तो आप डायग्राम बनाएंगे, सिंपल, एक स्क्वायर बनाया, I करंट फ्लो करवाया, आपकी चॉइस है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अगर दिया नहीं है तो अपनी चॉइस से कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लिया मैंने। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस पॉइंट पे, पॉइंट O पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको देखने का तरीका देखो। अब पहले बात तो लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है तो फार्मूला कौन सा लगेगा अपने माइंड में याद रखना, ठीक। सेकंड, कंडक्टर मेरे पास यहाँ पे एक AB है स्ट्रेट कंडक्टर, एक BC स्ट्रेट कंडक्टर, एक CD स्ट्रेट कंडक्टर और एक DA स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि 4 स्ट्रेट कंडक्टर्स मेरे पास हैं, और हर कंडक्टर से I करंट पास कर रहा है। और इस पॉइंट पे जो निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस कंडक्टर से इसका, ठीक है, कितना होगा, अगर ये 2a है तो ये कितना होगा, a, पता है आपको, है ना, क्योंकि ये 2a क्रॉस कर रहा है, दो डायगोनल सेंटर पे काटते हैं तो सेंटर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस a, इस कंडक्टर से भी a आएगा, इससे भी a आएगा और इससे भी a आएगा, तो हर कंडक्टर से डिस्टेंस कितना आएगा, a आएगा। हम सिर्फ एक कंडक्टर की बात करते हैं, एक का निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, तो पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं कि जो O पॉइंट पे फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पहला इनवर्स, नीचे की तरफ आ रहा है AB कंडक्टर में करंट, तो करंट थंब को रखा नीचे की तरफ और फिंगर्स को कर्ल किया, तो इस तरह से चल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे है और इस तरह से ये चल रहा है, तो O पॉइंट पे फील्ड कहाँ की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी। क्लियर। वैसे जब यहाँ रखोगे तो थंब की डायरेक्शन ये, कर्ल करोगे तो इस तरह से घूमेगा, तो O पॉइंट पे बाहर की तरफ आएगी। यहाँ रखोगे कर्ल, थंब करंट की डायरेक्शन में, कर्ल करोगे तो इस तरह से घूमेगा, इसमें भी करंट की डायरेक्शन बाहर आएगी, और यहाँ रखोगे तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ आएगी। तो यानी कि चारों कंडक्टर्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ आ रही है, आउटवर्ड्स आ रही है। इतना क्लियर हो गया। अब सिर्फ कंडक्टर AB की वजह से निकालते हैं पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू कंडक्टर AB, तो AB कंडक्टर की वजह से निकालेंगे। साइड आपको पता है कितनी, 2a है, यानी कि ये पूरी साइड कितनी आपके पास 2a है ना। और फार्मूला क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट लेंथ का है, तो फाइनाइट लेंथ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, μ0 I अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला हमने भी ड्राइव किया कि जब भी फाइनाइट लेंथ दे रखी है तो ये लगेगा, इनफाइनाइट इससे पीछे किया था एग्जाम्पल।
अब ये φ1 और φ2 क्या थे हमारे पास, याद करो, ये कंडक्टर था, यहाँ पॉइंट P था, तो कंडक्टर के एंड्स इस पॉइंट पे जो एंगल बना रहे थे वो φ1 φ2 थे हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये एंड बना रहा है एंगल और ये एंड बना रहा है एंगल। डायगोनल्स काटते हैं आपको पता है 90 पे, और जब उसको बाइसेक्ट किया है तो 45, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो φ1 और φ2 दोनों कितने आ जाएंगे 45 डिग्री। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, और 2/√2 मीन्स √2, तो आपके पास आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। तो ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए बी, तो B1 नाम दे दिया इसका। सिमिलरली आप इससे निकालेंगे, इसमें भी लेंथ 2a है, ये डिस्टेंस a है, 45 एंगल है, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, तो चारों कंडक्टर की वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और डायरेक्शन भी सेम आएगी। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे आप, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज, तो नेट आएगी B इज इक्वल टू 4 टाइम्स B1, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस 4 से ये 4 कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो ये आपके पास क्या आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन आपने पहले निकाल लिए, सारी डायरेक्शंस कहाँ की तरफ आ रही हैं, आउटवर्ड्स आ रही हैं, तो B इज दिस परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू 4 इनफाइनाइट लेंथ वायर्स। 4 वायर्स हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट दी है, और उनकी ओरिजिन पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। साथ में ईच वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड B एट द ओरिजिन, हर वायर यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, तो 1 2 3 4 चारों वायर्स ओरिजिन पे B मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। आपको ओरिजिन पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखानी है। तो सिंपल, सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगी, डायरेक्शंस निकालनी पड़ेंगी। डायरेक्शंस के लिए वही राइट हैंड कर्ल रूल या राइट हैंड थंब रूल, जो भी आप बोलो। तो ओरिजिन पे देखो, सबसे पहले डायरेक्शंस पे ध्यान दो, फर्स्ट वायर की वजह से। अब इसका मतलब क्या है, कल बताया था आपको कि ये दिया है आपको करंट कैरिंग वायर, तो इसमें करंट कहाँ की तरफ आ रहा है, डॉट मीन्स बाहर की तरफ आ रहा है, क्रॉस मीन्स अंदर की तरफ जा रहा है। तो वायर 1 में जाओ, वायर 1 में करंट आ रहा है बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ आ रहा है तो थंब रखो बाहर की तरफ और कर्ल करो, तो इस तरह से बनेगा। जब इस तरह से करंट बनेगा, फील्ड बनेगी सॉरी, तो इस पॉइंट पे बताओ कहाँ जाएगी, इस तरह से बनेगी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरफ बनेगा, तो इसकी फील्ड आपके पास ये बनेगी। फर्स्ट की वजह से नाम दे दिया B1। क्लियर। सेकंड पे आओ, ये करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और ये रख के आपने कर्ल किया, तो कर्ल इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। तो ओरिजिन पे देखो, ओरिजिन पे ये ओरिजिन, इस पे कहाँ जाएगी फील्ड, ऊपर की तरफ टेंजेंट, तो ये आ गया आपके पास फील्ड की डायरेक्शन। सेकंड की वजह से तो B2 नाम दे दिया। थर्ड पे जाओ, क्रॉस, फिर से करंट कहाँ है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ रखा और कर्ल किया तो वो ऐसे चल रहा है। इसका मतलब ओरिजिन पे कहाँ जा रहा है, वो इस तरफ, तो ये जाएगा आपके पास B3 थर्ड की वजह से। फोर्थ पे जाओ, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ रखा और कर्ल किया, तो ये इस तरह से चलेगा, इस तरह चलेगा तो ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपके पास B4। तो B1 3 और 2 4। अब हर कितना बना रहा है, B बना रहा है। सबकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B, यानी कि ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है और ये भी B है। तो इसके बाद का डायग्राम क्या बनेगा आपके पास,
बी और बी, बी प्लस बी, टू बी इस डायरेक्शन में, बी प्लस बी, टू बी इस डायरेक्शन में, तो टू बी इस डायरेक्शन में और टू बी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर्स आपके पास आ गए। आपको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओरिजिन पे। कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर्स आपके पास हैं, 90 डिग्री एंगल उनके बीच में, आपको निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकलेगा? निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे और यहाँ पे डायगोनल जो आएगा वो आपको रिजल्टेंट देगा। इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा आपको पता है, बी नेट लिख लेते हैं, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 इज 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ 8b स्क्वायर। 8 को खोलोगे तो कितना आएगा, 2√2, तो 2√2 और b स्क्वायर बार आके बनेगा b। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन इज 2√2b। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे CBSE में पूछ सकता है। थैंक यू।